गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं कि भाई चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। स्टूडेंट ये प्रेजेंट ईयर के लिए देखे कोविड के कारण लगभग प्रूव दैट में मोस्ट ऑफ सम आपके टेक्स्ट बुक में से सिर्फ एक ही सम रखा है, बाकी के सारे सम क्या कर दिए स्टूडेंट, डिलीट कर दिए। क्या कर दिए स्टूडेंट, डिलीट कर दिए हैं। इसलिए ओनली एंड ओनली थियरी और मैं आपको कुछ सम कराऊंगा जो आपको पेपर के अंदर आएंगे स्टूडेंट, बराबर है। ओनली एंड ओनली क्या है भाई, सभी क्वाड्रिलेटरल की थियरी है और फिर उसमें से क्या आएंगे भाई, सम आएंगे। और प्रूव दैट वाले सम तो सारे गवर्नमेंट ने क्या किए भाई, निकाल दिए। तो सबसे फर्स्ट स्टूडेंट क्वाड्रिलेटरल, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, आप लोग पढ़े हो कि भाई हाउ मेनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच आर दे, कि भाई हाउ मेनी। पहले तो क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं आपको वो भी पता है। तो सबसे फर्स्ट स्टूडेंट हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि भाई हाउ मेनी टाइप ऑफ quadrilateral which are they। कभी स्टूडेंट क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप के हैं और वो कौन से हैं। तो स्टूडेंट मेनली दो टाइप के क्वाड्रिलेटरल है, एक है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और सेकंड है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। कि भाई देयर आर टू टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड नंबर 2 कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। ये स्टूडेंट मेनली कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल है, दो टाइप के। आंसर क्या बनेगा भाई, there are mainly two type of quadrilateral number 1 convex quadrilateral and number 2 concave quadrilateral। भाई क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप के हैं, दो टाइप के, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल सेकंड। अभी आप थियरी में ध्यान रखो, मैं आपको फोटो सेंड करूंगा, उसमें से आपको थियरी अपनी नोटबुक में लिख देनी। क्लियर। तो देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, नंबर 1 कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड नंबर 2 कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। स्टूडेंट कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल किसको बोलेंगे, इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए कि भाई कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल तो भाई कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल किसको बोलेंगे स्टूडेंट, तो क्वाड्रिलेटरल जिसकी डायगोनल, क्वाड्रिलेटरल जिसकी डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो, ऐसे टाइप का जो क्वाड्रिलेटरल है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट,
कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्या भाई क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो, ऐसे टाइप का जो क्वाड्रिलेटरल है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। इसकी डेफिनेशन है क्वाड्रिलेटरल a quadrilateral whose diagonal intersect each other is called कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो भाई क्वाड्रिलेटरल जिसकी डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, लाइक ये हमने डायगोनल ये हमने क्या बनाया स्टूडेंट? एक क्वाड्रिलेटरल बनाया ABCD और इसकी दो डायगोनल है AC और दूसरी कौन सी है भाई? BD। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो, ऐसे टाइप का जो क्वाड्रिलेटरल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ये चैप्टर के अंदर आपको जितने क्वाड्रिलेटरल की स्टडी करनी है वो सारे स्टूडेंट कौन से टाइप के क्वाड्रिलेटरल है? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ये ब्लैंक में भी आ सकता है, बहुत सारी बार आ चुका है, या तो डेफिनेशन में भी आ सकता है। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल किसको बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। बराबर है? तो भाई क्वाड्रिलेटरल जिसकी डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ऐसे टाइप का जो क्वाड्रिलेटरल है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलते। तो कॉन्वेक्स की डेफिनेशन कौन सी? क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? सेकंड नंबर कौन सा है भाई? कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। ये कॉन्वेक्स की फिगर है। सेकंड नंबर कौन सा भाई? कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। भाई कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल किसको बोलेंगे? तो इसके जैसे क्वाड्रिलेटरल whose diagonal does not intersect each other is called कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। कभी क्वाड्रिलेटरल जिसकी डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती नहीं है, लाइक इसकी फिगर ऐसे बनेगी स्टूडेंट। ये हमारा कौन सा है भाई? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। लाइक इसकी फिगर ऐसे बनेगी स्टूडेंट। भाई सपोज एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, बराबर है? ABCD। इसकी डायगोनल यानी कि AC और BD एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती नहीं है। देखो AC BD, लाइक इधर AC और BD यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पर AC और BD दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती नहीं है। ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है स्टूडेंट? कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। कौन सा है स्टूडेंट?
concave quadrilateral. तो स्टूडेंट, हाउ मेनी टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल? तो देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. नंबर वन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड नंबर टू कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल. चलो नंबर वन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल किसको बोलेंगे? ये ब्लैंक में भी आ चुके हैं दोनों बहुत सारी बार. अ क्वाड्रिलेटरल whose diagonal intersect each other is called convex quadrilateral. तो भाई क्वाड्रिलेटरल जिसकी डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ऐसे टाइप का जो क्वाड्रिलेटरल है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. क्लियर? सेकंड नंबर कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल. द क्वाड्रिलेटरल whose diagonal does not intersect each other is called concave quadrilateral. कि भाई क्वाड्रिलेटरल जिसकी डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती नहीं है, ऐसे टाइप का जो क्वाड्रिलेटरल है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. क्लियर? ये दोनों टाइप की फिगर आपको याद रखनी है. बराबर है. अब हम लोग जाते हैं स्टूडेंट क्वाड्रिलेटरल के अंदर. किसके अंदर जाएंगे? क्वाड्रिलेटरल के अंदर. कभी क्वाड्रिलेटरल किसको बोलेंगे? अब जरा हम लोग चैप्टर के अंदर इन होते हैं कि भाई क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन हमें आनी चाहिए. बराबर है. ये तो मेनली दो टाइप के क्वाड्रिलेटरल थे. और स्टूडेंट ये प्रेजेंट चैप्टर के अंदर हमें जो भी क्वाड्रिलेटरल पढ़ने हैं वो सारे क्वाड्रिलेटरल हमें कौन से टाइप के पढ़ने के हैं भाई स्टूडेंट? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल पढ़ने के. कौन से पढ़ने हैं भाई? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. बराबर है. और ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कौन से है भाई? तो फर्स्ट है पैरेललोग्राम, सेकंड है रोम्बस, थर्ड है रेक्टेंगल, फोर्थ है स्क्वायर. ये चार क्वाड्रिलेटरल इनकी प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है. उसके रिलेटेड जो भी सम है वो सम हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट? पढ़ेंगे. बराबर है. तो चलो सबसे फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन देखते हैं. क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? तो भाई स्टूडेंट ये हमारा एक प्लेन है. बराबर है. कि भाई व्हाइट बोर्ड एक सरफेस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? प्लेन बोलते हैं. और एक प्लेन के अंदर ये चार पॉइंट है स्टूडेंट. बराबर है. ये प्लेन के अंदर ये चार पॉइंट है और ये चार पॉइंट को सपोज ए, बी, सी और डी हमारे चार पॉइंट है. और इन चार पॉइंट को अगर हम लोग जोड़ेंगे, लाइक ए और बी को जोड़ा, एक लाइन सेगमेंट ए बी बना. बी और सी को जोड़ा, एक लाइन सेगमेंट कौन सा बना भाई? बी सी बना. सी और डी को जोड़ा तो लाइन सेगमेंट सी डी बना. ए और डी को अगर हमने जोड़ दिया तो एक लाइन सेगमेंट ए डी बन गया. तो भाई चार पॉइंट थे, प्लेन के चार पॉइंट थे. चार में से एनी थ्री कॉलिनियर पॉइंट नहीं थे, तो इनको हमने जोड़ दिया तो उससे चार लाइन सेगमेंट बने. ये जो चार लाइन सेगमेंट का जो यूनियन बनता है वो यूनियन को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? क्वाड्रिलेटरल. यानी कि द यूनियन ऑफ फोर लाइन सेगमेंट डिटरमाइंड बाय फोर नॉन कॉलिनियर पॉइंट. The union of four line segment determined by four non-collinear point is called quadrilateral. तो भाई चार नॉन कॉलिनियर पॉइंट चार लाइन सेगमेंट बनाएंगे. वो चारों लाइन सेगमेंट का यूनियन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जोड़ना. ये चारों लाइन सेगमेंट को हमने जोड़ दिए तो एक क्लोज्ड फिगर बनी. ये जो क्लोज्ड फिगर बनी वो क्लोज्ड फिगर को स्टूडेंट क्या बोलते हैं भाई?
क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन कौन से, कि भाई द यूनियन ऑफ फोर लाइन सेगमेंट determined by the union of four line segment determined by four non-collinear point is called क्वाड्रिलेटरल। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। भाई द यूनियन ऑफ फोर लाइन सेगमेंट डिटरमाइंड बाय फोर नॉन कॉलिनियर पॉइंट, द यूनियन ऑफ फोर लाइन सेगमेंट डिटरमाइंड बाय फोर नॉन कॉलिनियर पॉइंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो भाई चार नॉन कॉलिनियर पॉइंट थे, कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर की स्टडी आगे हम लोग एक चैप्टर में कर चुके हैं। तो भाई सारे पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आते हो तो उनको कॉलिनियर पॉइंट बोलते हैं, और हमारे पास जितने पॉइंट हो वो सारे एक ही लाइन के ऊपर आते न हो, इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, नॉन कॉलिनियर पॉइंट बोलते हैं। क्लियर। तो व्हाट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, तो द यूनियन ऑफ फोर लाइन सेगमेंट, यहां पर चार लाइन सेगमेंट बने, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। क्लियर स्टूडेंट। इनके यूनियन से जो फिगर बनती है, यानी कि द यूनियन ऑफ फोर लाइन सेगमेंट determined by four non-collinear point is called quadrilateral। तो स्टूडेंट क्वाड्रिलेटरल को हम लोग सिंबल के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारे क्वाड्रिलेटरल है, तो भाई क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कि भाई लाइन सेगमेंट AB यूनियन लाइन सेगमेंट BC यूनियन लाइन सेगमेंट CD यूनियन लाइन सेगमेंट AD। ये आपका क्वाड्रिलेटरल का सिंबल फॉर्म हो गया। यू यानी कि यूनियन बोलते हैं, तो भाई क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई, लाइन सेगमेंट AB यूनियन लाइन सेगमेंट BC यूनियन लाइन सेगमेंट CD यूनियन लाइन सेगमेंट AD। क्लियर। चलो स्टूडेंट, हमें ये क्वाड्रिलेटरल की बहुत सारी जो प्रॉपर्टियां है इसके अंदर वो पढ़नी है, बराबर है। अगर वो आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो गई तो कोई भी सम आप इजीली कर पाओगे। लाइक ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल को कितने वर्टाइसेस है, 4 वर्टाइसेस। ये क्वाड्रिलेटरल देखो आपको क्या आना चाहिए, इसके वर्टाइसेस कौन से, एंगल कौन से, साइड कौन सी, ये सारी चीजें समझ में आ गई तो आप पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर ये सभी के सम इजीली कर पाओगे। क्लियर स्टूडेंट। तो सबसे फर्स्ट ये क्वाड्रिलेटरल को कितने वर्टाइसेस होते हैं भाई, 4 वर्टाइसेस। कितने होते हैं भाई, 4 वर्टाइसेस। कभी अब क्वाड्रिलेटरल है ये क्वाड्रिलेटरल को कितने वर्टाइसेस है स्टूडेंट, 4 वर्टाइसेस। बोर्ड के ऊपर खास ध्यान रखोगे स्टूडेंट, ये अगर आपके समझ में आ गया बाकी का काम एकदम इजीएस्ट हो जाएगा। समझ गए ना। चलो 4 वर्टाइसेस इसके कौन से, A B C D।
क्लियर। चलो फिर एक क्वाड्रिलेटरल को कितने एंगल होते हैं भाई? 4। क्वाड्रिलेटरल हैव 4 एंगल। एक क्वाड्रिलेटरल को कितने एंगल होते हैं स्टूडेंट? 4 एंगल होते। कौन से? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। कब क्वाड्रिलेटरल को कितने एंगल होते हैं स्टूडेंट? 4 एंगल। ये क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल कौन से है भाई? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। क्लियर। सेम इसकी साइड कितनी साइड होती है भाई? 4 साइड। कब क्वाड्रिलेटरल हैव 4 sides। हमारे क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड कौन सी है स्टूडेंट? भाई लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट बी सी, लाइन सेगमेंट सी डी, लाइन सेगमेंट ए डी। कभी क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड कौन सी? ए बी सी, सी डी, ए डी। कभी जो 4 लाइन सेगमेंट बने वो 4 लाइन सेगमेंट को क्वाड्रिलेटरल की क्या बोलते हैं स्टूडेंट? साइड्स बोलते हैं। कभी क्वाड्रिलेटरल को कितने वर्टाइसेस होते हैं? 4। ए बी सी डी। ये क्वाड्रिलेटरल को कितने एंगल है स्टूडेंट? 4। कौन से 4 एंगल? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। क्वाड्रिलेटरल को कितनी साइड्स होती है? 4 साइड्स। यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड कौन से? लाइन सेगमेंट ए बी सी, सी डी और ए डी। सेम इसकी 2 डायगोनल है। कभी ऑपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन करो। यहाँ पर एक बना लाइन सेगमेंट ए सी, बी और डी को जोड़ो तो दूसरा बना बी डी। इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? डायगोनल। तो क्वाड्रिलेटरल हैव 2 डायगोनल्स। तो भाई क्वाड्रिलेटरल को कितनी भाई? 2 डायगोनल्स होती है। और ये क्वाड्रिलेटरल की 2 डायगोनल कौन सी है स्टूडेंट? लाइन सेगमेंट ए सी और दूसरी कौन सी है भाई? लाइन सेगमेंट बीडी। देखो स्टूडेंट ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अगर ये आती होगी तो चैप्टर में आपको बहुत मजे आएंगे। समझ गए ना? तो एक क्वाड्रिलेटरल को कितनी साइड है स्टूडेंट? 4 साइड कौन सी? ए बी सी, सी डी और ए डी। इसको कितने एंगल है? 4 एंगल। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। और इसको कितनी डायगोनल है? 2 डायगोनल ए सी और बी डी। स्टूडेंट ट्राइंगल चैप्टर के अंदर मैंने सिखाया था ट्राइंगल को कितने पार्ट होते हैं। तो भाई हाउ मेनी पार्ट ऑफ अ ट्राइंगल है? ट्राइंगल को 6 पार्ट होते हैं, 3 साइड एंड 3 एंगल। सेम स्टूडेंट ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल को टोटल 10 पार्ट होते हैं। ये ब्लैंक मोस्ट आईएमपी है। अब भैया क्वाड्रिलेटरल हैव अ ब्लैंक पार्ट्स। कि भाई स्टूडेंट क्वाड्रिलेटरल को टोटल कितने पार्ट्स होते हैं? 10 पार्ट, 10 पार्ट। और एक 10 पार्ट के अंदर इंक्लूडिंग कौन होता है? 4 साइड, 4 एंगल एंड 2 डायगोनल्स। तो भाई क्वाड्रिलेटरल के पार्ट के अंदर इंक्लूडिंग कौन होता है स्टूडेंट? 4 साइड, 4 एंगल एंड 2 डायगोनल। तो क्वाड्रिलेटरल हैव अ क्वाड्रिलेटरल ब्लैंक पार्ट्स। तो क्वाड्रिलेटरल को कितने पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट? 10। कौन से 10? 4 साइड, 4 एंगल एंड 2
डायगोनल। 4 + 4 8, 8 + 2 कितना भाई 10। ये मोस्ट आईएमपी ब्लैंक है जो आपको पेपर के अंदर मिल सकती है स्टूडेंट, बराबर है। चलो अभी आगे बढ़ना है, बहुत कुछ बाकी है थियरी के अंदर। तो ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी 4 साइड कौन सी, लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट बी सी, लाइन सेगमेंट सी डी, लाइन सेगमेंट ए डी। उसके 4 एंगल कौन से, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। उसकी 2 डायगोनल कौन सी, लाइन सेगमेंट ई सी एंड लाइन सेगमेंट बी डी। क्लियर। अभी बाकी है पिक्चर को। चलो इसकी एडजेसेंट साइड की कितनी पेयर बनेगी, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। ये आपको ब्लैंक में मिलेगा स्टूडेंट। कोई भी क्वाड्रिलेटरल को एडजेसेंट साइड की 4 पेयर होती है। कितनी पेयर होती है, 4 पेयर। पेपर में आएगा कि भाई अ क्वाड्रिलेटरल हैव अ ब्लैंक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड की कितनी पेयर होती है स्टूडेंट, 4 पेयर। अब हम लोग देखेंगे एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है नजदीक वाली साइड। कौन सा होता है, नजदीक वाली साइड। देखो ए बी एंड बी सी, बी सी के नजदीक में कौन आता है, बी सी एंड सी डी, फिर सी डी एंड ए डी, और लास्ट में ए डी एंड ए बी। इनको एडजेसेंट साइड बोलते, पड़ोस वाली साइड। कि भाई ए बी के एडजेसेंट कौन सी, बी सी, नजदीक में है, टच होकर है। सेकंड, अब बी सी को उठाएंगे, बीसी की एडजेसेंट साइड कौन सी भाई, सीडी। सीडी की एडजेसेंट साइड कौन सी, एडी। और ये एडी की एडजेसेंट साइड कौन सी स्टूडेंट, एबी उसकी एडजेसेंट साइड है। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल को एडजेसेंट साइड की कितनी पेयर होती है, 4 पेयर। अब अच्छे से समझना, क्योंकि आगे हम लोग जो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, वो प्रॉपर्टी के अंदर ये सारे वर्ड आएंगे। वहां पर आपको पता चलना चाहिए कि एडजेसेंट साइड किसको बोलेंगे, ऑपोजिट साइड किसको बोलेंगे, और उनकी प्रॉपर्टी आप समझ पाए तो सम इजीली कर पाओगे। क्लियर स्टूडेंट। चलो यहाँ पर एडजेसेंट साइड की 4 पेयर लिखते हैं। फर्स्ट कौन सी, लाइन सेगमेंट ए बी एंड लाइन सेगमेंट बी सी। सेकंड नंबर की पेयर कौन सी स्टूडेंट, बी सी के नजदीक में कौन सी है, लाइन सेगमेंट BC एंड लाइन सेगमेंट CD। चलो तीसरी पेयर कौन सी स्टूडेंट, तो भाई लाइन सेग, देखो BC एंड CD। अब क्या आएगा, CD एंड AD, लाइन सेगमेंट CD एंड लाइन सेगमेंट AD। और फोर्थ नंबर AD के नजदीक में कौन सी है भाई, AB एंड लाइन सेगमेंट AD एंड लाइन सेगमेंट ए बी। इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। और क्वाड्रिलेटरल को एडजेसेंट साइड की कितनी पेयर होती है स्टूडेंट, 4 पेयर। कितनी होती है भाई, 4 पेयर। चलो सेम जैसे एडजेसेंट साइड की पेयर देखे, वैसे ऑपोजिट साइड की पेयर देखेंगे। तो क्या लिखेंगे भाई, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड। कितनी पेयर होती है स्टूडेंट, 2 पेयर। क्वाड्रिलेटरल हैव ब्लैंक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड। कभी ऑपोजिट साइड की कितनी पेयर होती है, 2। ऑपोजिट यानी देखो एबी के बिल्कुल सामने कौन सी आती है, सीडी। बीसी के बिल्कुल सामने कौन सी आती है, एडी। ये समझ में आपको आना चाहिए। कभी ऑपोजिट यानी एबी के बिल्कुल सामने सीडी, बीसी के बिल्कुल सामने एडी। तो 2 पेयर बनेगी कौन सी स्टूडेंट, लाइन सेगमेंट एबी एंड लाइन सेगमेंट सीडी। दूसरी पेयर कौन सी बनेगी भाई, बीसी के सामने कौन सी आती है,
लाइन सेगमेंट BC एंड लाइन सेगमेंट AD। क्लियर? ये ऑपोजिट साइड की पेयर बने। कभी क्वाड्रिलेटरल को ऑपोजिट साइड की कितनी पेयर होती है स्टूडेंट? 2 पेयर। कौन सी? AB एंड CD। दूसरी कौन सी भाई? BC एंड AD। बराबर है। चलो अब क्या आएगा भाई? पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। स्टूडेंट एडजेसेंट एंगल की लाइक जैसे एडजेसेंट साइड की 4 पेयर होती है, वैसे एडजेसेंट एंगल की भी कितनी पेयर होती है स्टूडेंट? 4 पेयर। कितनी होती है भाई? 4 पेयर। कौन सी? देखो, एंगल A एंड एंगल B, फिर एंगल B एंड एंगल C, फिर एंगल C एंड एंगल D, और लास्ट में एंगल D एंड एंगल A। ये 4 पेयर बन गए। कौन सी? एंगल A एंड एंगल B। चलो दूसरी कौन सी भाई? एंगल B एंड एंगल C। तीसरी कौन सी भाई? एंगल C एंड एंगल D। और चौथी कौन सी भाई? एंगल D एंड एंगल A। ये 4 पेयर बने। कितनी पेयर बनी स्टूडेंट? 4 पेयर। क्लियर? चलो सेम जैसे एडजेसेंट एंगल की पेयर होती है, वैसे ऑपोजिट एंगल की भी पेयर होती है। ये सारी प्रॉपर्टी जो सम हम लोग करने वाले हैं उसके अंदर आपको यूज करना पड़ेगा। चलो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल था, वैसे क्या आएगा भाई स्टूडेंट? पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल। और स्टूडेंट ऑपोजिट एंगल की कितनी पेयर बनेगी भाई? 2 पेयर बनेगी। ये ब्लैंक में आए तो आना चाहिए। अ क्वाड्रिलेटरल हैव ब्लैंक पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल। ऑपोजिट एंगल की कितनी पेयर होगी स्टूडेंट? 2 पेयर। कितनी पेयर होगी? 2। ऑपोजिट मीन्स देखो, एंगल ए के बिल्कुल सामने ऑपोजिट में कौन सा आता है? C। B के बिल्कुल अपोजिट में कौन सा आता है भाई? D। ये 2 पेयर बन गई। तो फर्स्ट पेयर आपकी कौन सी भाई? एंगल A एंड एंगल C। और सेकंड पेयर आपकी कौन सी भाई? एंगल B एंड एंगल D। तो स्टूडेंट अगर ये आज की थियरी आपकी समझ में आई तो कल आपका काम एकदम इजीएस्ट हो जाएगा। समझ गए? ये लिखना बात, ये पेज नंबर है। बराबर है? मुझे फोटो लेने हैं, फोटो के लिए पेज नंबर होने चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल किसको बोलेंगे? द यूनियन ऑफ 4 लाइन सेगमेंट डिटरमाइन बाय 4 नॉन कॉलिनियर पॉइंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल ABCD को सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लाइन सेगमेंट AB यूनियन लाइन सेगमेंट BC यूनियन लाइन सेगमेंट CD यूनियन लाइन सेगमेंट AD। क्लियर? चलो फिर क्वाड्रिलेटरल को कितने वर्टाइसिस होते हैं? 4 वर्टाइसिस। कौन से? ABCD। चलो क्वाड्रिलेटरल को कितने एंगल होते हैं स्टूडेंट? 4 एंगल। कौन से? एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। क्लियर? चलो क्वाड्रिलेटरल को कितनी साइड होती है? 4 साइड। लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट BC, लाइन सेगमेंट CD, लाइन सेगमेंट AD। क्वाड्रिलेटरल को कितनी डायगोनल होती है? 2 डायगोनल। कौन सी? लाइन सेगमेंट AC एंड लाइन सेगमेंट BD। तो स्टूडेंट क्वाड्रिलेटरल को कितने पार्ट्स होते हैं? तो 10 पार्ट। ये ब्लैंक पेपर में गारंटेड मिलेगी। और क्वाड्रिलेटरल के 10 पार्ट कौन से? 4 साइड, 4 एंगल एंड 2 डायगोनल। क्वाड्रिलेटरल के 10 पार्ट कौन से स्टूडेंट? 4 साइड, 4 एंगल एंड 2 डायगोनल। क्लियर? चलो फिर पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? नियरेस्ट साइड। कभी कोई भी क्वाड्रिलेटरल को एडजेसेंट साइड की
4 पेयर होती है। कभी पेपर में आया अ क्वाड्रिलेटरल हैव ब्लैंक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड की 4 पेयर होती है, वो आपको समझने की आनी चाहिए। देखो कौन सी, AB एंड BC, फिर BC एंड CD, फिर CD एंड AD, और 4 नंबर में AD एंड AB। ये 4 पेयर ऑफ क्या बन गई स्टूडेंट, एडजेसेंट साइड। फिर ऑपोजिट साइड की पेयर कितनी पेयर होती है, 2 पेयर। कौन सी, AB एंड CD, BC एंड AD, ये ऑपोजिट साइड की 2 पेयर है। क्लियर। सेम एडजेसेंट एंगल की पेयर, एडजेसेंट एंगल मींस एंगल A एंड एंगल B, एंगल B एंड एंगल C, एंगल C एंड एंगल D, एंगल D एंड एंगल A। क्लियर स्टूडेंट। फिर ऑपोजिट एंगल की पेयर, तो एंगल A एंड एंगल C, एंगल B एंड एंगल D। स्टूडेंट आज की ये थियरी अगर आप अच्छे से दिमाग में उतार दोगे, जनरल थियरी, कि भाई क्वाड्रिलेटरल की ये जनरल थियरी है, और ये जनरल थियरी आप अपने दिमाग में उतार दो, कल से आपका काम एकदम इजीएस्ट हो जाएगा। कि भाई आपको 5 टाइप के क्वाड्रिलेटरल पढ़ने। फर्स्ट है पैरेललोग्राम, सेकंड है रोम्बस, थर्ड नंबर है स्क्वायर, 4 नंबर है रेक्टेंगल, और 5th नंबर ट्रेपीजियम। 8 स्टैंडर्ड के अंदर आप पढ़कर आए हो, बट मुझे पता है आप कैसा पढ़कर आए हो। 8 में पढ़े थे वो, और मेरे पास में पढ़ना, आपको पता चल जाएगा कि हम लोग 8 के अंदर तो 8 स्टैंडर्ड के अंदर तो कुछ भी पढ़कर नहीं आए थे। समझ गए? आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।